आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कॉलिन हूवर की लिखी नॉवल इट एंड्स विथ अस। इस स्टोरी में मेन 3 करैक्टर हैं, लिली ब्लूम, एटलस कॉरिंगन, रायल किनकैट। इस बुक में टोटल 35 चैप्टर्स हैं और हर एक चैप्टर 15 to 20 पेजेस का है। तो मैं इस चैप्टर को पार्ट्स में डिवाइड करके सुनाऊंगी। Let's start with first chapter. Chapter first, part 1. लिली बॉस्टन में एक 12 मंजिली बिल्डिंग पे बैठी हुई है। बिल्डिंग पे कह लो या बिल्डिंग की लैच पे। 12 मंजिल के छत के छज्जे पे बैठ के लिली सिर्फ सुसाइड के बारे में सोच रही है। अपनी सुसाइड के बारे में नहीं, औरों की। उसे अपनी ज़िंदगी वैसे बहुत प्यारी है। वह सोच रही है अगर दूसरे सुसाइड कर लेते हैं तो क्या उन्हें पछतावा नहीं होता। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि लिली डेथ के बारे में क्यों बोल रही है या इतना क्यों सोच रही है, क्योंकि 12 घंटे पहले प्लेथोरा नामक एक जगह में उसने एक स्पीच दी है। कुछ लोगों को लगेगा ये स्पीच बहुत बेहतरीन थी, तो कुछ लोगों को लगेगा यह बहुत ही बेकार थी। मुझे लगता है यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप मेरी माँ से पूछ रहे हैं या मुझसे। मेरी माँ, जो शायद आज के बाद 1 साल तक मुझसे बात भी नहीं करेगी। मुझे गलत मत समझना। मैंने जो भी आज बोला मुझे लगा ये हिस्ट्री क्रिएट कर देगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे कि ब्रुक शील्ड ने माइकल जैक्सन के मरने पे बोला था, या जैसे स्टीव जॉब्स की सिस्टर ने उनके मरने पे बोला था, या जैसे पैट टिलमैन के ब्रदर ने बोला था। मुझे भी लगा कुछ ऐसा ही एपिक होगा, पर फिलहाल ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। आखिरकार ये एंड्रयू ब्लूम का फ्यूनरल था, शहर के अंदर सबसे बढ़िया रियल एस्टेट एजेंसी के मालिक, असिस्टेंट टीचर जेनी ब्लूम के पति और लिली ब्लूम के पिता। लाल बालों वाली वह अजीब सी लड़की जिसे एक बार बेघर लड़के से प्यार हो गया था और उसके पूरे परिवार को बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था, वह मैं हूँ। मैं लिली ब्लूम और एंड्रयू मेरे पिता थे। लिली ने जैसे ही स्पीच ख़त्म की वैसे ही वह फर्स्ट फ्लाइट लेते ही बॉस्टन को रवाना हो गई। और बॉस्टन आते ही लिली को जो पहली छत मिली उसने उसे घेर लिया। और इसलिए नहीं कि वो वहाँ जाके सुसाइड करेगी, वैसे भी उसका कोई ऐसा प्लान नहीं था। बस उसे ताज़ी हवा और शांति की ज़रूरत थी, क्योंकि मैं अपनी तीसरी मंजिल के अपार्टमेंट से बिल्कुल छत पर नहीं जा सकती। और एक रूममेट जो खुद का गाना सुनना पसंद करती है, वहाँ पीस ऑफ माइंड नहीं मिल सकता मुझे। हालांकि यहाँ इतनी ठंड होगी मुझे इसका कोई हिसाब नहीं था, पर बर्दाश्त से बाहर तो नहीं है। कम से कम यहाँ तारे तो हैं। फादर्स डेथ, इरिटेटिंग रूममेट एंड क्वेश्चनेबल स्पीच, इससे बेहतर है ये जगह। रात का आसमान काफ़ी साफ़ है, जिसमें मैं यूनिवर्स की खूबसूरती देख पा रही हूँ। मुझे यह पसंद है जब आसमान मुझे अपने से कमतर समझे। आज की रात मुझे अच्छी लग रही है। खैर, मैं फिर से रिफेस कर देती हूँ ताकि पास्ट टेंस में मेरी फीलिंग जैसी है वैसी मुझे रिफ्लेक्ट हो। अनफॉर्चुनेटली रूफ टॉप का डोर किसी ने ज़ोर से धकेला। मुझे उम्मीद है कि सीढ़ियाँ शायद किसी इंसान को थूकने वाली है। दरवाज़ा फिर से बंद हो जाता है और बहुत तेज कदमी से कोई डेक के पास आ रहा है। मैं ऊपर देखने की जहमत भी नहीं उठाती। जो कोई भी था उसने मुझे अपनी बाएं ओर की तरफ नोटिस भी नहीं किया। वह इतनी जल्दी में निकला कि इसमें मेरी गलती नहीं है कि अगर वो ये माने कि वो यहाँ अकेला है। मैं चुपचाप आगे बढ़ती हूँ, अपनी आंखें बंद करती हूँ और पीछे प्लास्टर की दीवार पर अपना सिर टिका लेती हूँ। फिर मैं यूनिवर्स को कोसती हूँ, अच्छा खासा पीसफुल मोमेंट ख़राब कर दिया। एटलीस्ट यूनिवर्स मेरे लिए तुम इतना तो कर देना कि ये कोई लड़की हो, लड़का ना हो। अगर मुझे कंपनी मिलनी ही है तो वुमेन की मिले, मैन की नहीं चाहिए।
मैं सख्त हूँ, शायद ज़्यादातर मामलों में बहुत अच्छी पकड़ है मेरी, मगर अभी नहीं। अभी मैं बहुत सहज हूँ और रात के इस बीच अजनबी आदमी के साथ अकेले छत पे मेरी सेफ्टी पर भी बात हो सकती है, या तो फिर मुझे ये जगह छोड़ के जाना पड़ेगा और मैं बिल्कुल जाना नहीं चाहती। मैं ठीक हूँ। मैंने अपनी आंखों को इजाज़त दे दी सिलहुट को देखने की। सिलहुट एक ऐसा परछाई काली जिसे आप नहीं जानते कि वो क्या है। वह एक चौड़े कंधे वाला लंबा आदमी था। उसने अपने हाथों से अपना सर पकड़ रखा था। वह लंबी और गहरी सांसें ले रहा था, गुस्से में, या फिर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो टूटने की कगार पर है। मैं उसे ये बताने के लिए बोलने का सोच ही रही थी और अपना गला साफ कर रही थी कि उसके पास कंपनी है, पर उतनी देर में ही उसने कुर्सियों को लात मारना स्टार्ट कर दी। सिर्फ एक किक से नहीं, वो बार बार कुर्सियों को लात मारे ही जा रहा था। वह चेयर मरीन ग्रेड पॉलीमर से बनी होनी चाहिए, लिली सोच रही थी, क्योंकि एक बार उसके पापा की बैक ओवर की वजह से बम्पर पे स्क्रैच आ गया था, पर मरीन ग्रेड पॉलीमर की टेबल को कुछ नहीं हुआ था और मुझे ये देख के हंसी आ गई थी। इस आदमी को एहसास हो गया कि ये शायद हाई क्वालिटी का मटेरियल है। उसने चेयर को किक करना बंद कर दिया और धीरे धीरे उसकी मुट्ठी खुलने लगी। टू बी ऑनेस्ट, मुझे तो इस लड़के से जेलसी हो रही है। कैसे ये चैम्प की तरह अपना गुस्सा फर्नीचर पर निकाल दे रहा है। जाहिर है इसका दिन आज गंदा गया होगा और मैं यहाँ कैसे बैठी हुई हूँ सिर्फ। शायद उस लड़के की यह गुस्से की दुकान बंद करने का तरीका है। जब मैं अपने होम टाउन में थी और मुझे गुस्सा आता था तो मेरा आउटलेट गार्डनिंग था। मैं अपने बैकयार्ड में जाकर जितने भी वीट थे सब उखाड़ देती थी। पर 2 साल पहले जब मैं बॉस्टन में आई, तब से मेरे पास कोई बैकयार्ड नहीं है और ना ही कोई वीट। मुझे लगता है कि मुझे मरीन ग्रेड पॉलीमर की चेयर पे इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। मैं इस लड़के को एक पल के लिए घूरती हूँ, सोचती हूँ कि क्या वह कभी हिलने वाला है। वह वहीं खड़ा है, कुर्सियों को घूर रहा है। उसके हाथ अब मुट्ठी में नहीं है और मैंने पहली बार नोटिस किया कैसे उसकी शर्ट उसके बाइसेप्स के आसपास अच्छी तरह से फिट नहीं होती। वह अपनी जेबों में इधर उधर कुछ ढूंढ रहा होता है जब तक कि उसे वह मिल नहीं जाता। उसकी तलाश ख़त्म होती है एक जॉइंट पर। वह एक जॉइंट जलाता है। मैं 23 साल की हूँ। मैंने कॉलेज में 1-2 दफ़ा ट्राई किया है। मैं इस लड़के को जज नहीं करने वाली क्योंकि वह ये सब प्राइवेट में कर रहा है और उसे यह नहीं पता है कि ये प्राइवेट नहीं है। अभी तक ये सब मैं देख चुकी हूँ। वह जॉइंट का ड्रैग लेकर पीछे की ओर मुड़ना शुरू करता है। उसने मुझे नोटिस किया। जैसे ही मेरी आंखें मिलती है उससे, वह चलना बंद कर देता है। जब वह मुझे देखता है उसके एक्सप्रेशन ना ही शॉक थे ना ही कोई एंटरटेनिंग थे। वो मुझसे 10 फीट दूर था, पर रात के आसमान में तारों की रोशनी इतनी थी कि हम दोनों एक दूसरे को देख पा रहे थे। शक्ल से लड़का मोनालिसा का मेल वर्जन लग रहा था। इसकी नज़र छोटी और चेहरा थोड़ा तंग सा था। आपका नाम क्या है? वह पूछता है। मुझे अपने पेट में उसकी आवाज़ महसूस हुई। यह अच्छा नहीं है। आवाज़ें सिर्फ कान तक रुक जानी चाहिए। कभी कभी हमें ऐसी आवाज़ सुनाई देती है जो कि हमारे कानों से शरीर को झंझोर देती है। उसकी आवाज़ कुछ वैसी ही थी, डीप, कॉन्फिडेंट और थोड़ी बटरी। जब मैंने उसे जवाब नहीं दिया तो उसने जॉइंट को दोबारा अपने मुंह पे लगा लिया और एक और कश लिया। लिली, फाइनली मैंने कह दिया। मुझे मेरी आवाज़ बुरी लग रही थी क्योंकि मेरी आवाज़ इतनी वीक थी कि जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ से उसके कानों पर वो शायद ही पहुँच पाए, और मेरी आवाज़ किसी की बॉडी को कोई इफ़ेक्ट भी नहीं देगी। वह अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाता है और अपने सिर मेरी ओर झुकाता है। क्या आप प्लीज़ वहाँ से नीचे उतरेंगी लिली? मैंने उसका पोस्चर नोटिस किया, मानो वह घबरा रहा हो कि मैं गिरने वाली हूँ। मैं नहीं गिरूंगी। यह छज्जा कम से कम 1 फुट का है और मैं ज़्यादातर छत की तरफ हूँ। मैं गिरने से पहले खुद को आसानी से संभाल लूँगी।
ये कहने की बात तो नहीं है, पर आज हवा भी मेरी ही फेवर में है। मैंने एक नज़र अपनी पैरों की साइड देखा और फिर उसको देखा और बोला, नो थैंक्स, मैं जहाँ हूँ वही ठीक हूँ। वह मुझे सीधे नहीं देख पा रहा है। वह थोड़ा मुड़ता है और कहता है, प्लीज़ नीचे उतरो। प्लीज़ वर्ड के बावजूद यह एक डिमांड है। उसने कहा, यहाँ 7 खाली चेयर हैं। मैंने उसे याद दिलाया, 7 नहीं, सिर्फ 6, क्योंकि तुमने एक चेयर का मर्डर कर दिया है। उसको मेरे रिस्पॉन्स में कोई ह्यूमर नहीं दिखा। जब मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वह कुछ कदम आगे बढ़ गया। आप अपनी मौत की केवल 3 इंच दूर है। एक दिन के लिए इतना काफ़ी है। उसने ये बोला और नीचे उतरने का इशारा किया। तुम मुझे नर्वस कर रही हो। जो भी मैंने नशा किया वो सारा उतर जाएगा। तुमने मेरा एक जॉइंट बर्बाद कर दिया। लिली लैच से थोड़ा पीछे हो जाती है और अपने हाथों को अपनी जीन्स पर पोंछती है। अब ठीक है, मैंने उससे कहा और उसकी ओर चल दी। वह राहत की सांस लेता है, मानो मुझे लैच पर देख के सच में उसकी सांस रुक गई हो। मैं उसे अच्छा व्यू दिखाने के लिए आगे की साइड ले जाती हूँ। मैंने उसे पास से देखने के लिए अपने सिर को झुकाया। मैंने नोटिस किया वो कितना क्यूट है। नहीं यार, क्यूट बोलना इंसल्ट जैसा होगा। वह लड़का बहुत सुंदर है, वेल मैनिक्योर्ड, और उसके पास से पैसों की महक आ रही है। मुझसे कुछ साल बड़ा है। जैसे ही मैं उसे वो व्यू दिखाने के लिए ले जा रही थी, उसकी आंखें बहुत छोटी हो गई और वो साइड से मुझे ही देख रहा था। उसके लिप्स को देख के लगा कि वह गुस्सा है, जबकि वो गुस्सा नहीं था। जब मैं बिल्डिंग के उस साइड तक पहुंची जहाँ से सड़क दिखाई दे रही है, तो मैं आगे झुक के नीचे कारों को घूरने लग गई। कोशिश करती हूँ कि मैं उससे इम्प्रेस ना दिखूँ। मैं उसके हेयर कट से बता सकती हूँ कि वह उस तरह का आदमी है जिससे लोग आसानी से इम्प्रेस हो सकते हैं। पर मैं इसके ईगो को बढ़ा नहीं सकती। ऐसा नहीं है कि मुझे उसमें कोई ईगो दिखाई दिया है, लेकिन उसने एक कैजुअल बार्बरी की शर्ट पहनी है और मुझे यकीन है कि मैं कभी ऐसा कुछ खरीद भी नहीं सकती जो वो आराम से खरीद लेता है। इसलिए मुझे उसकी तारीफ नहीं करनी। मुझे पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी और फिर वह मेरे बगल में रेलिंग की ओर झुक जाता है। मैंने अपनी तिरछी नज़रों से उसको देखा। उसने दोबारा से जॉइंट पिया। अब वो एक कश लेता है और बाद में मुझे ऑफर करता है, पर मैंने हाथ हिलाकर मना कर दिया। जो लास्ट चीज़ मुझे चाहिए थी वो उसकी वॉइस है जो मुझे इन्फ्लुएंस कर रही है। इसकी वॉइस एक ड्रग है। मैं उसकी आवाज़ दोबारा सुनना चाहती थी, इसलिए मैंने उससे क्वेश्चन पूछा, तो चेयर ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया था कि तुम्हें गुस्सा आ गया? यह सवाल सुनकर मुझे देखता है जैसे कि वह पूछ रहा हो कि ये कैसा सवाल है। वह लड़का मुझे घूरता है, जैसे कि मेरे सारे सीक्रेट साफ साफ मेरे फेस पे दिख रहे हों। मैंने उसकी जैसी काली आंखें कहीं नहीं देखी। शायद मेरे पास है, लेकिन इस तरह की डराने वाली नहीं। उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरी क्यूरियोसिटी शांत नहीं हुई। अगर वो मुझे अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकाल सकता है और वहाँ से उतरवा सकता है, तो मैं अपने आप को एंटरटेन करने के लिए इसके जवाब का इंतज़ार तो कर ही सकती हूँ ना। लिली दोबारा पूछती है, क्या कोई लड़की का चक्कर है? क्या उसने तुम्हारा दिल तोड़ दिया है? उसे इस क्वेश्चन पे थोड़ी सी हंसी आ गई। वो बोला, काश यह इशू मामूली दिल टूटने जैसा होता, पर ऐसा नहीं है। वह दीवार से टिक लगाकर खड़ा हो गया, जिससे वह मुझे देख पाई, और फिर उसने मुझसे पूछा, तुम इस अपार्टमेंट में कौन से फ्लोर पर रहती हो? उसने अपनी सिगार को जीभ से चाट कर बुझाया और अपनी जेब में रख दिया। मैंने तुम्हें कभी पहले नोटिस नहीं किया यहाँ पर, लिली ने कहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं यहाँ रहती ही नहीं। मैंने अपनी इंश्योरेंस बिल्डिंग की तरफ इशारा करा। उसने अपनी अधखुली आंखों से उस बिल्डिंग को देखा। ओह हाँ, लिली ने कहा,
मैं इस इंश्योरेंस बिल्डिंग के बगल में रहती हूँ, तुम्हें यहाँ से दिखाई नहीं देगी, बहुत छोटी है। वहाँ सिर्फ 3 स्टोरी का अपार्टमेंट है। उसने अपनी कोहनियों को फिर से छत के छज्जे पे रख दिया और मुझसे पूछा, अगर आप वहाँ रहते हो तो आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपका बॉयफ्रेंड यहाँ रहता है या फिर कोई और? उसका ये कमेंट मुझे चीप फील करवा रहा था। इस आदमी के लुक से लग ही रहा था कि वैसी पिकअप लाइनें चूज़ कर सकता है। मुझे लगता है कि वह अच्छी पिकअप लाइनें दूसरी लड़कियों के लिए बचा के रखेगा जो कि उसकी बराबरी की हो, न कि मैं। लिली उससे बोलती है, तुम्हारी छत अच्छी है। लड़का आंखों आईब्रो उठाकर एक्सप्रेशन से कहता है, एक्सप्लेन इट, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लिली बोलती है, मुझे फ्रेश एयर की ज़रूरत थी कुछ सोचने के लिए। मैंने गूगल अर्थ पे देखा अपना सबसे पास वाला अपार्टमेंट जिसकी छत अच्छी हो, और मैं यहाँ आ गई। लड़का थोड़ी सी स्माइल करता है और बोलता है, एटलीस्ट तुम इकोनॉमिकल हो, ये तुम्हारे अंदर की सबसे अच्छी क्वालिटी है। एटलीस्ट? मैंने अपना सिर हिलाया और मन में सोचा, अच्छा जी, इकोनॉमिकल और क्वालिटी। लड़का फिर पूछता है कि तुम्हें फ्रेश एयर की ज़रूरत क्या है? लिली बोलती है, क्योंकि आज मैंने अपने पापा को दफनाया है और एक बेकार वाली स्पीच दी है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सांस नहीं आ रही है। मैं आगे बढ़ी और मैंने सांस ली और उस लड़के से कहा, क्या हम थोड़ी देर के लिए बिना बात किए रह सकते हैं? उस लड़के को यह बात सुन के राहत मिली। वह दोबारा लैच पर अपनी कोहनी टिका देता है और सड़क पर देखने लगता है। कुछ देर के लिए वैसे ही रहता है और इतने टाइम के लिए मैं उसे घूर रही होती हूँ। उस लड़के को पता है कि मैं उसे घूर रही हूँ, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें पता है, पिछले महीने एक आदमी यहाँ से गिर गया था। लिली सोचती है, यह कितना अननोइंग है। मैंने अभी से बोला मुझे शांति चाहिए और फिर ये बात कर रहा है। पर मुझे जानना है, क्या ये एक्सीडेंट था? उस लड़के ने कंधे उचकाते हुए कहा, ये तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि सूरज ढलने के समय का वाक्य है। उसकी पत्नी ने बताया कि वह डिनर रेडी कर रही थी और हस्बैंड ने कहा वह सनसेट की फ़ोटो क्लिक करके अभी आ रहा है। वह एक फोटोग्राफर था। आज का पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म होता है और नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, और अगर अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और बुरी लगे तब भी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मुझे इसमें क्या चेंज करना चाहिए या फिर क्या ऐड करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।